इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अपने लाइफ के बारे में बताएं, 100 बार सोचो, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इमोशनल हैं। आकाश ऊपर आओ। आगे आओ। आकाश ने सब बताया मेरे को। ऐसे खड़े हो जाओ। उधर क्यों देखते हो, इधर देखो। आकाश ने मेरे को सब बताया, मैं क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, और मैंने ठान के रखा है मैं तेरी बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। या समझो मैंने आपको सब बता दिया है, आपने ठान लिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब देखो मैं इसको कैसे मेल्ट करता हूं आपकी बातों को निकालने के लिए। ऐसे ही खड़ा रहे। कैसा है? हाँ ठीक हूँ। सूरज क्या बोल रहा था? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। पता है मैंने तेरे लिए शर्ट ली है। हाँ बोल रहे थे कुछ तो। मुझे भी उम्मीद नहीं थी तू इतना जल्दी मेल्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा था? मैंने जीन्स भी ली है, बेल्ट भी लिया है, जल्दी बता उसको मारूं? कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रहा था। इसे कहते हैं इमेच्योर बिहेवियर। कभी मत करो ये गलतियां। ग्रो इन विजडम। थैंक्स भाई। ग्रो इन विजडम। मेरे से पूछ के बताओ मेरे बारे में, देखो मैं क्या बताता हूं। अरे इतना इतना गैप ही नहीं दिया है किसी को कि कोई मुझसे पूछे, क्योंकि मैं किसी को कम नहीं समझता हूं। बट आई नो द ह्यूमन नेचर। आई नो व्हाट इज गॉडलीनेस। मेरे को पता है अगर आकाश खुदा से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको कोई भी कुछ भी पूछेगा। कभी किसी पर, यू नो द बाइबल सेज लव वन अनदर, सबसे प्रेम करो। बाइबल नहीं कहती है सब पे ईमान रखो। इवन बाइबल तो कहती है आत्माओं को परखो। कभी मत करो। मैच्योर बनो। आपको क्या लगता है यीशु की जिंदगी में तकलीफें नहीं थी? कभी उसे पतरस को बोला क्या हुआ? मेरे को रोज सुबह सर में दर्द पड़ता है। नेवर। सीखो। किसी को जज मत करो, तू ऐसा है तू वैसा है। लोगों के साथ रह रह के डिसर्न करना सीखो ये किस तरह का व्यक्ति है। और अगर आपको लगता है कि यस ये आदमी मुझे बदनाम नहीं करेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, उसके बाद उससे शेयर करो। ये चीजें तो मैंने सालों पहले सीखी थी। इसलिए लिखा है जीसस डील डोल और बुद्धि में बढ़ता गया। सिर्फ डील डोल नहीं बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं लाइफ डिफिकल्ट नहीं है, लाइफ डिफिकल्ट उसकी है जो मूर्ख है। आप जानते हैं ये लोग क्या कैरी करके आए? अभी सुनो बड़े ध्यान से। लंबा मैसेज नहीं है, मैंने कहा था आपको छोटा सा संदेश है, आज जल्दी पूरा करना है। बहुत टायर्ड है बॉडी। जानते हैं इन लोगों ने क्या किया? अब ये लोग मूसा के पास आए हैं, ये मूसा को सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज बताते हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये इनको पता कैसे चला। 33 ब्रदर, लास्ट यहां देखिए ब्रदर, यहां देखिए। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीले जाति के अनाकवंशी। अनाकवंशी होते क्या हैं? ये जाइंट्स हैं, ये ह्यूमंस की तरह नहीं होते। कितने लोगों ने देखा था चाचा चौधरी? तो यू नो कॉमिक्स पढ़ा था बचपन में? कितने लोगों ने पढ़ा था? हाथ उठाओ। चाचा चौधरी। उसमें एक अंकल रहता था साबू, कुंडल पहनता था, कुंडल, ट्रक के ऊपर बैठता था। वो जाइंट था, जुपिटर से आया था। मेरे पास आज भी उसके कॉमिक्स हैं। मैं बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़ा है, बिल्लू, पिंकी, हाँ बस बस बस, हवलदार बहादुर,
और सबसे ब्यूटीफुल डायमंड कॉमिक्स मुझे लगता था चाचा चौधरी का। मैं ना रेंट पे लेके आता था, उन दिनों में बहुत महंगे होते थे ये, 2.5 रुपए 3 रुपए लेके सारा दिन पढ़ते थे, वो दे के आते थे, फिर दूसरा मिलता था। आप जानते क्या होते जाइंट्स? दानव है, दानव। इनकी कहते हैं इनकी जो हाइट है ना वो कम से कम 12 से 13 फीट की होती है। इनकी उंगलियां भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब ऐसे लोगों को देखकर ये लोग आए हैं वहां पर। अब देखो बोल क्या रहे हैं, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके समान, टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं हम दानवों की नजर में टिड्डी हैं। माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है, अब आप अंदर गए, एग्री। आप अंदर जाके उनको देखकर आए, एग्री। उनकी उम्र, उनका जो कद है, काठी है, बहुत बड़ा है, एग्री। पर तुमको कैसे पता चला कि वो तुमको टिड्डियों की तरह देख रहे हैं? क्योंकि यहां लिखा है हम उनकी दृष्टि में टिड्डियों के समान हैं। इनको कैसे पता चला कि वो लोग हमें टिड्डी समझ रहे हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी कभी आप जैसे अपने आप को देखते हैं ना, आपको लगता है सब आपको वैसे ही देखते हैं। जब उन लोगों ने उनको देखा ना, देयर माइंड इज ट्रबलिंग देम, उनका दिमाग चलने लग गया। बहुत बार मैं आपको सच कहता हूं, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो आप अपने बारे में सोचते हो ना, आपको लगता है सब आपके बारे में वही सोचते। इनको कैसे पता चला मुझे बताइए। ब्रदर ऊपर आओ, मैं नीचे जाएगा अभी, इधर रुक जाओ। 2 मिनट के लिए आकाश को दानव बना देते। ये देखो, मैं इजरायली, ये दानव। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। दानव जी इधर आइए, हमें बताइए ना आपका ओपिनियन क्या है हमारे बारे में। कुछ नहीं। अरे बोलना टिड्डी। टिड्डी टिड्डी। फिर से पूछता हूं, इधर आ, सबको दिखाई दे। दानव जी, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? टिड्डियों के समान हो। इन लोगों ने पूछा था, इनको कैसे पता चला? दानव रुक, इनको कैसे पता चला? वो कहते हैं और ऐसे ही उसकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। आपको क्यों लगता है कि आपको वो वैसा ही समझता है? क्योंकि आपका प्रॉब्लम है ये। जैसे उन लोगों ने उनको देखा ना, उनके दिमाग चलने लग गए। जाइए, थैंक यू भाई। उनके दिमाग चलने लग गए, उनके दिमाग के अंदर ऐसे रोल होना लग गया। आपने देखा है ना, हम लोग का दिमाग 24 आवर्स चलता रहता है। आप खाना खाते हैं, वर्किंग, नहाते हैं, वर्किंग, ड्राइव करते हैं, चलता रहता है। सिर्फ आपका मन तब सोता है जब आप सोते हो। और अगर आपने अपने ख्यालों पे ध्यान नहीं दिया तो वो थॉट्स रात को ड्रीम्स बन के आएंगे। मैं सोच रहा था, प्रभु इनको कैसे पता चला कि ये लोग सोच रहे हैं कि हम तो टिड्डियां हैं इनकी नजर में? क्या ये किसी दानव से मिलके आए थे? हमें बता, तू हमारे बारे में क्या सोच रहा है? और दानवों ने कहा तुम लोग टिड्डी हो। किसी से नहीं मिले ये लोग, इन्हें कैसे पता चला? सुनिए, बहुत बार जब आप सिचुएशन को देखते हैं ना, जब आप किसी को देखते हैं ना, आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। आपके थॉट्स आपको ट्रबल करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं पर आपको ऐसा लगता है यार ये मेरे लिए ऐसा, ये मेरे लिए ऐसा। मैं आपको सच कहता हूं, प्रॉब्लम उनका नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा है। काहे को सोचते हो? अगर मैंने चोरी किया और मैं पकड़ा गया और किसी ने मेरे को कहा क्यों करता है, तो अगले दिन जो भी लोग मुझे मिलते हैं ना, मैं हर एक को देख के ऐसा बोलता हूं, ये भी मुझे चोरी समझता है। किसने बोला आपको? Who told you? कोई आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा है, तुम्हारे दिमाग चल रहे हैं।
कभी कभी क्या होता है, अगर मैं अमन के साथ टच में हूं, आकाश के साथ टच में हूं, और अगर मुझे आपके बारे में कुछ पता चला और नेक्स्ट डे अमन थोड़ा आपसे कम बात कर रहा है, इसको भी लगता है पता चल गया, इसको भी पता चल गया। मेरे को रात को 12 बजे पता चला है, ये लोग सुबह आपसे 9 बजे मिले हैं, मैं रात भर इनसे बात कर रहा था। अरे देखो बताया क्या, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तुम्हारे दिमाग चल रहे हैं, किसी से नहीं पूछा इन्होंने, किसी से नहीं। क्या बोलते हैं आके, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते। प्रॉब्लम ये है, और उसके बाद कहते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी। आपको पता है प्रॉब्लम क्या हुआ, जब उन्होंने उन दानवों को देखा ना, इनके दिमाग चलने शुरू हो गए। इन्होंने दानवों को खुद से कंपेयर करना चालू कर दिया। बाप रे, ये लोग बाप रे, ये तो मार देंगे। पर आपको पता है यहोशू और कालेब ने क्या कहा, नहीं हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। उनकी मेंटेलिटी अलग क्यों थी, क्योंकि उन्होंने दानवों को परमेश्वर से कंपेयर किया। उन्होंने ये सोचा ये दानव खुदा से कैसे लड़ेंगे। फेथ कई बार कंपैरिजन से आता है, कई बार तुलना करने से ईमान आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया आपको कैंसर है, देखो उसकी तरफ, कुछ समझ में आया? ये कैंसर उससे कैसे जीत सकती है? अगर आप देख रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कंपेयर करो अपने आप को, ये मेरी तकलीफ उससे कैसे लड़ेगी जिसने लाल समुंदर को 2 भाग किया, जिसने अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया, जो शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए आग के भट्ठे में उतरा, जिसने शेरों की मान में आके दानियल को बचाया, जिसने हिजकिय्याह को 15 साल की उम्र दी, मेरी ये तकलीफ उसके सामने क्या है? फेथ कंपैरिजन से भी आता है। मैं इन दिनों में ये ऐसे सीख रहा हूं, मेरे सामने जब भी प्रॉब्लम आता है ना, मैं उस प्रॉब्लम को खुदा के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करता हूं। मैं फ्री हो जाता हूं, मैं आजाद हो जाता हूं। यहोशू और कालेब ने जब उनको देखा ना, उनके दिमाग नहीं चले, उन्होंने अपना ध्यान खुदा की तरफ किया। और आपको पता है इन्हें क्या लग रहा था? इन्हें लग रहा था कि ये लोग हमसे ताकतवर हैं और हम इनकी नजर में इतने से हैं। आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना, यहोशू की किताब है, जैसे वो लोग अंदर जा रहे थे ना, यहोशू को राहाब मिलती है और राहाब उनको बोलती है, सुनो मुझे परेशान मत करो, मैं तुमको अपना घर दे देगी, और सुनो ये नगर के लोग भी जानते हैं कि प्रभु तुम्हें कैसे निकाल के लेके आया है। इजराइलियों को निकले हुए 38 साल हो चुके, 38 साल के बाद भी इनका भय कायम है। 38 इयर्स, आप सोचो, 38 साल से उनको पता है ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर निकाल के ले आया। ये उनसे डर रहे हैं, वो उनसे डर रहे हैं। सोचो, इनको लगता है ये हमें मार देंगे, उन्हें लगता है ये इन्हें मार देंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखो जो मन नया नहीं हुआ है ना, उनके मन ऐसे होते हैं। कभी कभी आप देखो, आप किसी चीज को देखते हो, किसी चीज के बारे में सुनते हो, एंड योर माइंड इज ट्रबलिंग यू, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। इवन कभी कभी तो कोई आपसे अगर बात ना करे तो आप ये सोचते हो, मेरा कौन सा कांड है इसको पता चला। इतने कांड किए हैं कि हमको ही समझ में आता कौन सा कांड पता चला है, और हम लोग सोचना स्टार्ट करते क्या पता चला होगा। फिर हम लोग है ना पूरा स्टडी करना चालू करते हैं, ये किस किस से मिलता है। आकाश से, हाँ मेरे को पता है आकाश ने क्या बताया है। अरे आकाश है भी नहीं 1 महीने से इधर। आपके दिमाग इतने चलते क्यों हैं? Why your mind is always troubling you? 10-10 साल पुराने लोग आपको मिलते हैं जिनके साथ आपका वास्ता भी नहीं है, जैसे आप उनको देखते हो।
अगर आपके घर में आपके पति की बहन आ जाए और आपका पति उसके साथ बात कर रहा है और आप रोटियां, गोल रोटी चौरस बन गई, पूरा पूरा आंखें देखो। काय को इतना दिमाग चल रहा है? इंटरव्यू देके आते हो, 4 दिन कॉल नहीं आता। पुरानी कंपनी में इन लोगों ने कॉल तो नहीं कर लिया था, उन लोगों ने बता दिया होगा मैंने क्या किया है। काय को इतना दिमाग क्यों चलता है आपका? थिंकिंग 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 थिंकिंग, सारा दिन सोचते रहते। आप खुद जाके पढ़ना, इन लोगों को कैसे पता चला कि वो लोग हमारे बारे में ये ओपिनियन रखते हैं कि हम टिड्डियां हैं। टिड्डियां होती क्या हैं? छोटी सी मक्खियों की तरह होती हैं, कुछ कुछ तो खाई भी जाती हैं, इतनी अच्छी होती हैं वो। मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ के देखो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता टिड्डियां खाता था। कुछ भी बोलना है बस, पढ़ के देखिए। जंगलों में टिड्डियां खाता था वो। ये कौन सी टिड्डी है? मतलब खाने सारे नॉनवेज आइटम्स नहीं खाए जाते हैं। अभी कुछ लोग कबूतर खाते, हाँ खाते हैं ना, मैं नहीं खा पाता। आप मेरे सामने रखोगे, मैं बोले बाबा उठा, नहीं खा पाता, बचपन से पेट में है ही नहीं वो, है ना। लोग तो खरगोश भी खाते हैं, मैंने पूना में देखा था, मिलता है। हाँ हम लोग गए हैं बहुत बार, उस बाजार में गए, रैबिट मीट लिखा रहता है। मैं तो, हमारे लिए कोंबड़ी अच्छा है, जय कोंबड़ी है ना। चिकन मटन मच्छी बहुत महंगा होता है। इनको कैसे पता चला? क्या इन लोगों ने पूछा? दानव, हाँ यहां आइए, बोलो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? टिड्डी, तू टिड्डी है, टिड्डी तो इतना सा है मेरे सामने। किसी ने इनको कुछ नहीं बोला है, इनके दिमाग चलते रहते हैं, सारा दिन इनके दिमाग चलते रहते हैं। कुछ लोग आपके लिए कुछ नहीं बोलते हैं भाई, कुछ नहीं बहन, कुछ नहीं बोलते हैं दीदी, उनको टाइम भी नहीं है हमारे बारे में सोचने के लिए। लेकिन अगर कोई आपको देखे और बात न करे, एक दिन मेरी इतनी खूबसूरत बेइज्जती हुई थी। एक भाई मुझसे बात नहीं कर रहे थे सालों पहले। मैंने उनसे पूछा कुछ शिकायत है मुझसे? नहीं सूरज भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने कहा नहीं आप बात नहीं करते हो ब्रदर मुझसे। अरे नहीं ब्रदर कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ है तो बोलो। नहीं ब्रदर मुझे आपके लिए सोचने का भी टाइम नहीं है। मैं उठ के चला आया, मैंने कहा प्रभु मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको सच कहता हूं, कोई आपके बारे में कुछ बात छोड़ो सोचता भी नहीं है। आप में से बहुत लोग यहां पर बैठे हैं, सारा दिन तुम्हारे दिमाग इनकी तरह चलते रहते हैं। सारा दिन ये वो ये। किसको टाइम पड़ा है इतना आपके बारे में सोचने का? पूछो बाजू वाले को, बोलो किसके पास टाइम है इतना? मैं आपको लिख के देता हूं, आपके बाजू में जो बैठा है ना उसके बारे में भी आप कुछ नहीं सोचते हो कभी। एक तो अच्छा ना लगे फिर दिल में बिठाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कंपेयर योर प्रॉब्लम्स विद जीसस। अपनी सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु के साथ कंपेयर करो। बताओ कौन सी रुकेगी उसके सामने? वो झील पे गया, तूफान रोक दिया। वो कब्र पे गया, उसे लाजर को जिंदा कर दिया। वो तूफानों से बात करता था, वो मछलियों में से सिक्के निकालता था। बाइबल कहती है वो खाली बोट को मछलियों से भर देता था। मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम को उससे कंपेयर करते हैं? प्रभु मैं आपको सच कहता हूं, आप में शांति आ जाएगी, आप में आनंद आ जाएगा, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। मात्र अपनी जिंदगी को उससे कंपेयर करो।
कौन रुकेगा उसके सामने? सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? होशे कहता है, जब शेर गरजता है तो सब डरते हैं, जब खुदा बोलता है तो कहता है कौन नबी प्रोफेसी नहीं करेगा? आप जानते हैं आपका खुदा कौन है? वो महाप्रतापी है, वो महाराजा दिराज है, वो था, वो है, वो आने वाला है। जिस शैतान के बारे में आप इतनी चर्चा करते हैं ना, पूरी दुनिया को वो तंग करता है। आपको पता है जब उसका एजेंट आएगा एंटी क्राइस्ट, यीशु उसको कैसे मारेगा? करके दिखाऊं? भैया यहां आओ, आप हैरान हो जाओगे। ये देखो, इस तरह। आई एम नॉट किडिंग। पढ़ो थिस्सलुनीयंस। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिससे प्रभु अपनी फूंक से मारेगा। ये तुम्हारा खुदा है। इस तरह लिखा है, उसे फूंक से मारेगा। आदम को उसने क्या किया था? जो आत्मा, पवित्र आत्मा उसके अंदर से निकलेगा, वो उसे खत्म करेगा। दिस इज योर गॉड। भाई अच्छा होगा आगे से स्टूल लेके इधर ही बैठ। दिस इज योर गॉड। अगर आपने अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को देखकर खुदा के साथ कंपेयर करना स्टार्ट नहीं किया ना, तुम्हारे दिमाग ऐसे हो जाएंगे। किसी ने उनको नहीं बोला तुम टिड्डी हो। ये उनकी खुद की ओपिनियन, खुद के दिमाग हैं। और देखो, जो खुद सोचते हैं उनको लगता है सामने वाला भी मेरे लिए यही सोच रहा है। कोई आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा है। इन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप में से कुछ लोगों को अपना एनिमी समझते हैं। सर, नोबडी इज योर एनिमी। नहीं जमता है वो बात अलग होता है, लेकिन कोई आपका दुश्मन नहीं है। कोई बैठा हुआ है आपके खिलाफ बात करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई है तो मैं आपको कहता हूं, उससे दूर रहो। हालेलुया। कंपेयर करना सीखो। सही तुलना करो। सही तुलना बहुत आगे ले जाती है। सोचो, यहां देखिए, ये तुलना मुझे कहां ले जाएगी? ओके, मैं थोड़ा थका हुआ हूं इसलिए बैठा हूं। ये तुलना मुझे कहां ले जाएगी? अगर मैं देख रहा हूं कि आप में से दो लोग हैं, एक के पास वो गाड़ी है, महंगी वाली कौन सी होती है वो बताएगा ना? मारुति, फरारी, रोल्स रॉयल। चलो ठीक है। सोचो, आकाश के पास रोल्स रॉयल है। अंदर से आमीन बोल रहा है। आपको पता है अयूब के पास क्या था? 6000 ऊंट, 6000 फरारी। अरे उन दिनों में ऊंट खरीदना फरारी से कम नहीं था। 6000 फरारियां थी उसके पास। अब सोचो, इस भाई के पास एक गाड़ी है फरारी, और पंकज के पास है मारुति 800। मारुति 800, वो जिसमें पता है ना हम लोग ही नहीं घुसते बरोबर। हाँ, मैं एक बार गया था पूना। अल्लाह, मेरी टांगे कट गई थी। कोई तो गाड़ी थी, खतरनाक थी। मेरे साथ प्रदीप भी चला था। प्रदीप तो लिटरली हम लोग को श्राप दे रहा था, श्राप कि देखना ये गाड़ी घाट से उतर जाएगी, ऐसी ऐसी। हाँ, मयूर भी था, मुझे याद है। हाँ, देखो हंस रहा है। वो भी था हमारे साथ। हम लोग गए थे, वो छोटी सी गाड़ी थी और टांगे। अभी देखो इन दोनों के पास ये गाड़ी है। अब देखो आकाश।